सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश डैश दिया हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट उत्तर आपको चूज करना है। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वराज द्वीप, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया जो नाम दिया हुआ था स्वराज द्वीप दिया हुआ था। इसमें एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, शहीद द्वीप। शहीद द्वीप अब यहाँ पे हो जाएगा अंडमान को, ध्यान रखिएगा अंडमान को। आज़ाद हिंद फौज की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है झंडों से रिलेटेड, तो उनके झंडों में देखिए दहाड़ते हुए शेर पूरी तरीके से एक सिंबलाइज प्रतीक के रूप में मौजूद था। नेक्स्ट, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उतना ही आसान सा जवाब होगा, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। चौरी चौरी जो घटना हुआ था 5 फरवरी, ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें लगभग जिस पुलिस चौकी में आग लगाई गई थी, माना जाता है कि 20 पुलिसकर्मियों की इसमें मृत्यु हो गई थी, और जिसके एवज में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। वहाँ के जो लोकल जो लोग थे उसमें से 170 लोगों को फांसी दिया गया। ध्यान रखिएगा 170 लोगों को फांसी दिया गया नहीं, बल्कि फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से मदन मोहन मालवीय के द्वारा 151 लोगों को पूरी तरीके से बचा लिया गया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर। इसको बम कांड के नाम से भी जाना जाता है, मुजफ्फरपुर बम कांड। इसका अगर लिंक अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से इसका लिंक हो जाएगा बंगाल विभाजन से। आपको ध्यान होगा बंगाल विभाजन के दौरान जब भी यहाँ पे हिंसक घटनाएं जब हो रही थी, तो वहीं पे बहुत सारे जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आंदोलनकारी हो गया, अंग्रेजों की नज़र में विद्रोहकारी हो गया, वैसे लोगों को पकड़ा गया और एक न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड, उसके द्वारा ज़बरदस्ती माने बहुत ही क्रूर यहाँ पे दंड देने का प्रयास किया गया। इसीलिए आगे चल के स्वतंत्रता सेनानियों ने खासकर युगांतर समिति की गुप्त बैठक में उसको, अर्थात जो जज था यहाँ पे किंग्सफोर्ड की हत्या का साजिश रचा गया। इसमें 2 लोगों को चुना गया, खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल कुमार को। 11 अगस्त 1908 को, ध्यान रखिएगा 11 अगस्त 1908 को इसी के एवज में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा यहाँ पे मुजफ्फरपुर जेल में दे दिया गया था। हुआ क्या था कि गलती से उस बम कांड में देखेंगे तो किंग्सफोर्ड की जगह यहाँ पे 2 जो औरतों की उसमें हत्या हो गई थी। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके द्वारा चलाया गया था तो जेपी के द्वारा, अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जो नेपाल का जो तराई जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो भी घने जंगल हैं, उन घने जंगलों में से चलाया जा रहा था गुरिल्ला युद्ध, जिसे छापामार युद्ध भी बोला जाता है। उसी का पूरी तरीके से अनुकरण किया जा रहा था अंग्रेजों को मारने के लिए, खदेड़ने के लिए। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ध्यान रखिएगा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ध्यान रखिएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसका एक और सवाल बन सकता है कि उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ध्यान रखिएगा पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का सबसे जो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? लक्ष्मीकांत झा, लक्ष्मीकांत झा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये तो सबको पता होना चाहिए, सिद्धू एवं कानू। ध्यान रखिएगा सिद्धू एवं कानू। लेकिन ये 4 भाई थे, सिद्धू, कानू। इसके अलावा इसके 2 भाई और थे, एक का नाम था चांद, दूसरे का नाम था यहाँ पे भैरव। ध्यान रखिएगा चांद भैरव। तो कभी कभी चांद भैरव का भी यहाँ पे नाम दे सकता है। इन लोगों ने क्या किया था, तो अंग्रेजी जो कमांडर था मेजर बरो को इन लोगों ने हराया हुआ था। पूरा का पूरा देखिए जो संथाल विद्रोह का एरिया पूछा जाता है कि किन एरिया में फैला हुआ था, तो भागलपुर से लेके राजमहल, ध्यान रखिएगा राजमहल की पहाड़ियों में पूरी तरीके से एक जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आंदोलन के रूप में फैला हुआ था। इसी से संबंधित एक जनजातीय विद्रोह संबंधित एक और यहाँ पे सवाल आ सकता है, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष यहाँ पे हुआ था? चौरी विद्रोह हुआ था
1798 ईस्वी में। इस चौरी विद्रोह का जो संबंध है पूरी तरीके से चुआई विद्रोह से, ध्यान रखिएगा, चुआई विद्रोह। इस चुआई विद्रोह में दो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक का नाम है यहाँ पे दुर्जन सिंह, दूसरा का नाम हो जाएगा यहाँ पे लाल सिंह। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, जरूर इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। चुआई विद्रोह में पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन थे? दुर्जन सिंह और लाल सिंह। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? उड़ीसा को कह रहा है बिहार से पृथक किया गया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1936 में, ठीक है। इसमें अलग अलग डेट को मेंशन किया गया है, कहीं 1 अप्रैल 1936 दिया है, आप लोग भी नीचे कमेंट जरूर करिएगा। बिहार को भी देखिए बंगाल से पृथक किया गया था 22 मार्च 1912 को, ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1912 को यहाँ पे बिहार से अलग किया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है उड़ीसा को बिहार से कब पृथक किया गया था? तो 1936 में। ये डेट पर्याप्त है। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, कहाँ पे किया गया था? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे राजगृह है, ठीक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, राजगृह है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, राजगृह। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहाँ किया गया था? राजगीर में आयोजित किया गया था। अब इसमें अधिक से अधिक प्रश्न बनने की संभावना होती है। जो भी 4 बौद्ध जो संगीतियाँ हुई है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसका संबंध पहला से है, तो इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था महाकश्यप के द्वारा किया गया था। शासक था, ध्यान रखिएगा, शासक या फिर शासन जो काल था अजात शत्रु के समय, ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति का जो उद्देश्य था कि जो भी बुद्ध के जो उपदेशों को संकलन किया जाए, और इसी के दौरान सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक का पूरी तरीके से संकलित किया गया आनंद और उपालि के द्वारा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया हुआ था? उस गुप्त शासक का नाम है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपनी जो राजधानी जो बनाई थी, एक तो था इसका राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरा इसका उज्जैनी भी इसने, ठीक है, राजधानी बनाया हुआ था। इसका जो विवाह जो हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। नागवंशीय एक राजकुमारी थी कुबेर नाग, और उसी की पुत्री हुई, ध्यान रखिएगा, उसी की पुत्री हुई यहाँ पे प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट शासक, वाकाटक शासक, ध्यान रखिएगा, रुद्रसेन के द्वारा, माने रुद्रसेन से यहाँ पे विवाह हुआ था। इसी के समय देखिए फाहियान का भारत में आगमन भी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और मध्य प्रदेश को फाहियान के द्वारा ब्राह्मणों का देश भी बोला गया। वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वर्धन राजवंश की स्थापना किया गया था पुष्यभूति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति। इसी पुष्यभूति के बाद आएगा यहाँ पे प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र, एक हो जाएगा राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे हर्षवर्धन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक हो जाएगा यहाँ पे हर्षवर्धन के समय ही यहाँ पे देखेंगे तो वेंगसांग आया हुआ था, चीनी यात्री वेंगसांग आया। इसी के समय यहाँ पे दक्षिण के जो शासक, ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन जो द्वितीय था उससे युद्ध भी हुआ। इसका जो दरबारी जो कवि हुआ करता था, दरबारी कवि, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, वाणभट्ट, ध्यान रखिएगा, वाणभट्ट, इसी के दरबार में रहा करता था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया हुआ था? अब इसमें वाकाटक है, कुषाण है, चेरा है, पश्चिमी शक है। देखिए वाकाटक तो यहाँ पे नहीं होगा, चेरा नीचे दक्षिण में चला जाएगा, चेर चोल पांड्या, ध्यान रखिएगा। तो रोमन साम्राज्य से यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसमें सबसे जो सटीक जो उत्तर जो दिया गया है वो हो जाएगा यहाँ पे कुषाणों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कुषाणों के द्वारा। चूंकि यहाँ पे पोस्ट मौर्य पीरियड में अगर देखेंगे तो कुषाणों को जो वर्चस्व है खासकर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलता है। कुषाणों का आगमन होगा, और जो सिल्क रूट था, ध्यान रखिएगा, रेशम जो मार्ग था वहाँ पे पूरा इनका कंट्रोल हुआ करता था। तो ये रेशम मार्ग सीधे चली जाती थी यूरोप के क्षेत्रों में, और वहाँ पे उस समय एक बड़ा साम्राज्य के रूप में रोमन साम्राज्य मौजूद था। तो ज़बरदस्त तरीके से उस समय व्यापार होता ही होता था। पूरी तरीके से जो व्यापार था भारत के फेवर में, अर्थात कुषाणों के फेवर में था। उस समय कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाहें भी पूछा जा सकता है, जैसे कि गुजरात में एक भड़ौच, ध्यान रखिएगा, भड़ौच बंदरगाह था। नीचे आएंगे तमिलनाडु की तरफ तो इधर था अरिकामेडु, इधर बंगाल की तरफ ताम्रलिप्ति, ध्यान रखिएगा, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट,
मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, उस शासक का नाम आपको बताना है। उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। इसको इलबारी तुर्क के रूप में जाना गया। इलबारी सब तुर्क था, ठीक है, इलबारी तुर्क अलग अलग सबकी जो कम्युनिटी होती थी, इसी को यहाँ पे इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसी ने क्या किया था? तो अब्बासी खलीफा से इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। अब्बासी खलीफा से, जो खलीफा जो सर्वश्रेष्ठ मुस्लिमों में धर्म गुरु होता था, उसी से इनको, ठीक है, मान्यता प्राप्त हुआ था। इसने तुर्कान चहलगामी अर्थात 40 दलों का एक ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं कि एक टीम तैयार किया हुआ था हर एक चीज़ों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए। इसकी एक योग्य पुत्री हुई, इसका नाम था रजिया। ध्यान रखिएगा, रजिया। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अब पूछ रहा है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का यहाँ पे विरोध किया था। अब देखिए यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, ठीक है, उत्तर देने का प्रयास किया गया है। ई। अब ई का मतलब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से यहाँ पे एक से अधिक। लेकिन यहाँ पे करेक्ट जो उत्तर होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी होगा। मेरे ख्याल से बीपीएससी के द्वारा भी इसका उत्तर सी ही मेरे ख्याल से दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, शरीयत को मानने से इनकार किया था। उलेमा वर्ग हो गया, ठीक है, जो भी मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी लोग थे, उनको भी मानने से इनकार कर रहा था। कुल मिला के मामला अलाउद्दीन खिलजी में आके ठहरता है। मेरे ख्याल से कमीशन के द्वारा भी यही उत्तर शायद दिया गया। आप लोग एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया हुआ था? ध्यान रखिएगा, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये किया था बलबन के समय। ध्यान रखिएगा, बलबन के समय। तो तुगरिल खान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का सूबेदार था। उस समय दिल्ली के अंडर कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया वहाँ पे। क्यों? वो स्वायत्त होना चाहता था, बंगाल पे इंडिपेंडेंट तरीके से शासन करना चाह रहा था। इसीलिए अपने नाम किसने सिक्का चलवाना शुरू कर दिया। सोचिए, अपने नाम पर ऊपर ऑलरेडी शासक बैठा हुआ है। इसके अलावा खुतबा पढ़वाया। खुतबा का मतलब होता है कि मुस्लिम धर्म में कि पैगंबर के बाद से, ठीक है, अपने आप को दूसरे नंबर पर स्टेबलाइज करना। तो खुतबा भी इसने अपने नाम से पढ़वाया। मेरे ख्याल से पर्याप्त है इतना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध यहाँ पे संघर्ष किया हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया हुआ था? उस शासक का नाम है यहाँ पे औरंगजेब। देखिए यहाँ पे औरंगजेब जब तक मुगल शासकों में एक मजबूत शासक के रूप में मौजूद थे, अंग्रेजों की मजाल नहीं थी कि वे आके इतनी आसानी से, ठीक है, उनके क्षेत्र पे कैप्चर कर पाते। इसी दरमियान आप देखेंगे कि अंग्रेजों को जो हुगली नदी है, ठीक है, हुगली नदी से बाहर यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे खदेड़ दिया गया था 1686 ईस्वी में। पुनः 1690 में जॉब चरनाक के द्वारा अब लगा सब, ठीक है, आके गिड़गिड़ाने जॉब चरनाक आएगा और मुगलों से पुनः, ठीक है, व्यापारिक संबंधों को पुनः स्थापित करने के प्रयास में यहाँ पे काफ़ी हद तक वो सफल भी होगा। फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता वगैरह की कहानी। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया हुआ था? अब इसमें भी देखिए बीपीएससी के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, कंट्रोवर्शियल उत्तर दिया गया, आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए। सती प्रथा हो जाएगा, दास प्रथा हो जाएगा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का यहाँ पे दमन करना। देखिए सती प्रथा, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा जो कि 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इसको खत्म किया गया। दास प्रथा जो दिया गया, ध्यान रखिएगा, एलन ब्रो के द्वारा 1842-43 में 1843 के एक्ट के माध्यम से यहाँ पे किया गया। तो दो तो यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है विलियम बेंटिक, और दास प्रथा हो जाएगा एलन ब्रो। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधानों को हटाना, अब यहाँ पे रिलीजन बेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, विलियम बेंटिक से आप इसका संबंध जोड़ सकते हैं। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, क्योंकि ये भी जो किया था ठगों से संगठित गिरोहों का दमन विलियम बेंटिक के द्वारा ही यह किया जाने का प्रयास किया गया था। तो 3 यहाँ पे सही है, 4 भी सही है, 1 भी सही है, ठीक है। 2 यहाँ पे गलत है, क्योंकि एलन ब्रो के द्वारा किया गया था।
तो इसलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे बी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने उसका उत्तर डी दिया है 1, 2 और 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत होना चाहिए। बहुत सारे इसके प्रमाणिक बुक भी मार्केट में मौजूद हैं। नेक्स्ट, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया हुआ था? किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया हुआ था? उसका नाम है यहाँ पे नेपियर। ध्यान रखिएगा, नेपियर के द्वारा ही यहाँ पे सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया गया। माना गया कि देखिए सिंध नदी को पार करने के लिए इसने, ठीक है, स्टीमर का प्रयोग, जो जहाज होता है उसका इसने प्रयोग किया और तब जाके इसने सिंध को पूरी तरीके से विजित कर लिया। अफगान युद्ध वगैरह आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ठीक है, उससे काफ़ी हद तक के संबंधित है। थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ किया गया था 1872 में। ध्यान रखिएगा, 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ किया गया था। उस समय देखिए यहाँ पे जो लॉर्ड मेयो, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो वहीं उस समय चूंकि वायस राय हो चुका था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद से देखेंगे तो 1881 में ऑफिशियली रूप से यहाँ पे किया गया। उसके बाद से हर एक 10 साल में अभी तक देखिए निरंतर जनगणना होते रहता है। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? देखिए ना, ये भगत सिंह की फांसी को लेकर खासकर वैलेंटाइन डे वगैरह में काफ़ी व्हाट्सएप चलता रहता है, ठीक है, बल्कि वैसा नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर है 23 मार्च 1931 को। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। बहुत ध्यान से डेट आप लोग, ठीक है, देखते चलिए। 23 मार्च 1931 को 7 बजकर, टाइम भी पूछ सकता है, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, 7:33 पे, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी उसके टाइमलाइन को लेकर और एक बार ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भगत सिंह, ठीक है, 7:33 पे। ये भी पूछ सकता है कि भगत सिंह मरने से पहले कौन सी बुक पढ़ रहे थे, तो लेनिन की जीवनी, ध्यान रखिएगा, लेनिन की जीवनी ये स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, ध्यान रखिएगा, तीसरे सत्याग्रही यहाँ पे कौन थे? तो तीसरे नंबर का है, 2 तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 विनोबा भावे, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पे जो थे ब्रह्मदत्त। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मदत्त। सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर, माना जाता है 17 अक्टूबर 1940 के आसपास, ठीक है, आरंभ में वर्धा के निकट एक पवनार ग्राम में, पवनार ग्राम में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे अनुयायी यहाँ पे सत्याग्रही के रूप में उनके जुटते चले गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया हुआ था? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, क्योंकि कहानी यहाँ तो बताना नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उषा मेहता के द्वारा। ध्यान रखिएगा, उषा मेहता के द्वारा 14 अगस्त 1942 को, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गया, एक स्वायत्त आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया। और उसी समय देखिए ऑपरेशन 0 आवर भी चलाया गया। तो माना जाता है ऑपरेशन 0 आवर जब चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को, तो उसी समय यहाँ पे कुछ जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, इधर उधर भाग के फिर कोनों में जाके, चूँकि वो डर था अंग्रेज़ों का, तो धीरे धीरे लोगों को जागरूक करना कि अब कोई नेता तो बचा नहीं है। तो इसी समय यहाँ पे उषा मेहता के द्वारा, एक वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी महिला थी, इसी के द्वारा गुप्त रूप से देखिए खुफिया रेडियो का यहाँ पे संचालन किया गया 42.34 मीटर पे। ध्यान रखिएगा, 42.34 मीटर पे। प्रसारण का देखिए जो आरंभ हुआ था 27 अगस्त 1942 से ये प्रसारण होना शुरू हो गया। 14 अगस्त 1942 को इसकी रेडियो की स्थापना कर ली गई, क्योंकि रेडियो की स्थापना के बाद इंस्टेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, डेमो वगैरह लेके ही किया जा सकता है। तो 27 अगस्त 1942 को 42.34, ठीक है, मीटर पे इसका संचालन किया जा रहा था लोगों को जगाने के लिए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक यहाँ पे कौन था? इतने बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, ठीक है, जीवक। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जीवक, ठीक है। तो जीवक को भेजा भी गया था जब अवंती नरेश जिसका नाम था चंद्रप्रगोत, जब बेचारा बीमार पड़ गया था, तो बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उसका इलाज करने के लिए भेजा हुआ था।
बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में कौन था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी यही था। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए बख्तियार खिलजी का नाम जब भी आए, आचार्य शिलभद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे, आचार्य शिलभद्र की कहानी आप लोगों को जरूर यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। और आगे चल के देखिए बेचारा ठीक भी हुआ, लेकिन ठीक होने के बाद पूरी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को नेस्ता नाबूद कर दिया इसने। और साथ में देखिए उसी समय उदंतपुरी वगैरह में जो शासक था, बिहारी जो शासक, बिहार का शासक इंदुमल, ध्यान रखिएगा इंदुमल भीरू, इसके डर से बेचारा उसने सरेंडर कर दिया, तो बिहार पे इसका ऐसे ही कंट्रोल हो गया। बिहार से चला जाएगा बंगाल की तरफ, और उस समय बंगाल में जो शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से समर्पण कर दिया। अलग अलग बुक में अलग अलग कहानियाँ हैं। खैर, बिहार बंगाल तक अब यहाँ पे तुर्कों का वास्तविक संस्थापक के रूप में बख्तियार खिलजी यहाँ पे मौजूद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। डेली ये सीरीज चलते रहेगी, आप लोग फॉलो करते रहें। इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो बार बार बीपीएससी में पूछा जा रहा है। बहुत हेल्पफुल होने वाला है, डेली की डेली देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।